ये कहा कि वो जो विद्वान है, विवेकी आत्मविद विद्वान है, उसका आत्मा, तो उसका आत्मा हो गया ना, मैंने वो आत्मा, उसका आत्मा मैंने वो आत्मा, हाँ क्या हो जाता है, ब्रह्म धाम विष्टे। तो उस ब्रह्म धाम में, उस परमात्मा के धाम में, उस परमात्मा के स्वरूप में वो क्या हो जाता है, एक रूप हो जाता है, हाँ अभेद हो जाता है, फिर उससे वो कभी भी अलग हो ही नहीं सकता। तो निवृत्ति होने का प्रश्न ही नहीं है, वापस लौटने का प्रश्न नहीं है, को हो तो लौटे ना, इसलिए वो वहीं जाकर के अभेद हो जाता है। इस बात को कहने के बाद तो वो जो ब्रह्म धाम है, उस ब्रह्म धाम के अंदर वो कैसे प्रविष्ट होता है, जैसे आप अपने घर का ताला खोल के आप उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, क्या इसी प्रकार से उस ब्रह्म धाम में वो प्रवेश करता है। हाँ, यह जैसे आप बाहर से आके सीधे हॉल में प्रविष्ट हो जाते हैं, ऐसे वो प्रविष्ट हो जाता है। हाँ, या जैसे हम बर्फ पानी में जाके प्रविष्ट हो जाती है, ऐसा प्रवेश हो। क्या है वासना प्रवेश का अर्थ है क्या, तो इस बात का उत्तर देते हुए कहते हैं, संप्रापेनम ऋषियो ज्ञान कृतात्मानो वीतरागा प्रशांता ते सर्वगम सर्वता प्राप्य धीरा युक्तात्माना सर्वमेवाविशन्ति। तो कहते हैं संप्रापेनम ऋषियः, जो ऋषि है, ऋषि मैंने दर्शनवंता, जिनका दर्शन मैंने ज्ञान, हाँ ज्ञान से जो युक्त है, विवेक ज्ञान से जो युक्त है, दर्शनवंता। और क्या है वो ऋषि, कौन है वो ऋषि है। ऋषि का अर्थ ऋषियो मंत्र दृष्टारः, जिन्होंने मंत्रों का दर्शन, इसलिए भगवान के दर्शनवंता, जिन्होंने मंत्र का दर्शन किया है। और मंत्र किसको कहते हैं, बोलो जी। मंत्र शब्द का अर्थ है मंत्रम गुप्ताओ भाषणम, जो गुप्त है, छिपा हुआ तत्व है, उसका जो भाषण करा दे, प्रकाश कर दे, बोध करा दे, उसका नाम है मंत्र, है बोध। तो जो है बोध करा दे, बस उसका नाम है, हाँ बोध, उसका नाम है मंत्र, उसको कहते हैं मंत्र। जैसे दूध है कि नहीं, तो दूध के अंदर मक्खन है या नहीं है, तो मुझे निकाल के दिखा सकते हैं, मैं हाथ डालूं उसमें मक्खन निकाल के दिखाओ, तो नहीं दिखा सकते आप, किसी भी तरह नहीं दिखा सकते। दूध के अंदर मक्खन मिला हो, उस मक्खन को आप दिखा नहीं सकते। तो क्या करोगे फिर, पहले दूध को तपाओगे, क्या करोगे, दूध को अच्छी तरह से तपाओगे, तपा के फिर उसको जमाओगे, जमा के फिर उसका विलोम, क्या कहते हैं विलोम, हाँ वो करोगे, मंथन करोगे, और तब मंथन करने के बाद ऊपर मक्खन आएगा। तो क्या क्या करना पड़ा, तपाना, जमाना और विलोभू मंथन करना, हो गया ना। इसी प्रकार से ये जो तीनों क्रियाएं हैं, इन तीनों क्रियाओं के द्वारा, पहले तप के द्वारा क्या करना, शरीर को तपाना, इसका नाम तप,
शरीर को तपाना, मन को तपाना, बुद्धियों को तपाना, इंद्रियों को तपाना, ये सबको तपा करके क्या कर देना, गर्म कर देना। हाँ, इसका नाम है तप, ये पहली क्रिया। और उसके बाद फिर उसको जमाना, मैंने एकाग्र कर देना, अपने अपने लक्ष्य में, विषय में उनको एकाग्र कर देना। हाँ, यही वास्तव में जमाने का अर्थ है, स्थिर कर देना। हाँ, जिसका ध्यान करे उसी में वो लग जाए। ये जो ध्यान करने से क्या होगी, वृत्ति स्थिर हो गई, एकाग्र हो गई। हाँ, तत्र प्रत्येकांता ध्यानम, महर्षि पतंजलि इसी को ध्यान कहते हैं कि जो प्रत्यय है, हाँ, प्रत्यय मैंने वृत्ति ज्ञान, हाँ, जो प्रतीति रूप वृत्ति ज्ञान है उसको प्रत्यय कहते हैं। इस प्रत्यय का क्या हो जाए, एक धारा बन जाए। क्या बन जाए, एक धारा बन जाए। कैसी धारा बन जाए, तो कहते हैं यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। यथा दीपः, जैसे दीपक होता है ना, तो कैसा, निवातस्थ, जिसको कभी बात लगती नहीं। उस बात को रोकने के लिए दीपक के चारों तरफ क्या रख देते हैं, फानस, फानस कहते हैं ना वो। हाँ, तो फानस में चिमनी लगा देते ना कांच की, काय के लिए, हवा ना लगे। अच्छा, और वो जो कांच लगा हुआ उसके नीचे देखो तो गोलाई में जो टीना उसमें छेद किए हुए, काय के लिए, हवा के लिए। तो अब हवा को रोकना भी चाहते हो, हवा देना भी चाहते हो, क्या करना चाहते, तो कांच तो लगाए इसलिए कि हवा ना लगे, और छेद इसलिए कि हवा लगे। ठीक है, नहीं, हवा मिले, हवा लगे नहीं। हवा मिले लेकिन हवा लगे नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वो जो फानस है, लंटन, हाँ, उसको क्या कहते हैं, निवात दीप कहते हैं। क्या कहते हैं, निवात दीप। तो ये जो निवात दीप है, हाँ, इसकी कहते हैं जो लौ है वो कैसी होती है, तो नेंगते न इंगते, इंगते मैंने कंपते, जो जरा सा भी कंपन नहीं होता है, दृष्टि नहीं। ऐसी वो जो कंपन रहित लौ है, हाँ, ऐसा ही जब आपका मन हो जाए, हाँ, एक चीज में केवल एक लक्ष्य का चिंतन करे, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं इसका नाम ध्यान है। इसी को ध्यान कहते हैं। तो अब जो है ध्यान में वृत्ति क्या हो जाती है, एकाग्र हो जाती है। ये जो वृत्ति की एकाग्रता है इसी को जमाना कहते हैं। और जमाने के बाद क्या करना, मंथन करना, मैंने विवेक करना, हो गया, मंथन करना, विवेक करना। तो इसलिए जैसे वो दही में से, दूध में से मक्खन निकालने के लिए ये 3 क्रियाएं करनी पड़ती हैं, इसी प्रकार से वो जो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ सत्य है, आत्म सत्य है, उसको प्रकाशित करने के लिए भी क्या करें, ये 3 चीजें चाहिए। इसे इनको कहते हैं मंत्र। क्या कहते हैं, मंत्र। ये जो विधि है, हाँ, इस विधि के द्वारा उस तत्व का साक्षात्कार करना, उसका नाम है मंत्र। एक शब्दावली का नाम मंत्र नहीं। हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं कि एक जो शब्दावली है, श्री कृष्ण शरणम मम, ये क्या है,
ये मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है, ऐसा हम मान ले, जबकि ये वास्तव में मंत्र है ही नहीं, ये मंत्र नहीं है, ये तो एक डिक्लेरेशन है। क्या कह डिक्लेरेशन, उद्घोषणा मात्र है कि श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण मेरी शरण है। क्या? श्री कृष्ण मेरी शरण है। शरण मैंने आश्रय, हाँ, जहाँ हम रह सकें तो उसको कहते हैं शरण। तो यहाँ शरण का तो वो सरेंडर नहीं, श्री कृष्ण शरणम मम, इस मंत्र में शरण का अर्थ सरेंडर नहीं समझना। हम लोग यही गलती कर बैठे हैं। इसलिए जब मैं कहता हूँ श्री कृष्ण मेरी शरण है तो लोगों को बड़ा हैरान होता है, श्री कृष्ण की शरण है कि आप श्री कृष्ण की शरण है। तो वहां वो शरण का अर्थ क्या मान बैठते हैं? सरेंडर मान बैठते हैं, समर्पण मान बैठते हैं। वो ऐसा अर्थ नहीं, बल्कि शरण का अर्थ है आश्रय स्थल, आश्रय स्थल। तो अब ये बताओ, कृष्ण में हम रहेंगे कि हम में कृष्ण रहेगा? बोलो। नहीं नहीं, हम कृष्ण में रहेंगे कि कृष्ण हम में रहेगा? बोलो भाई पुरी जी, हम कृष्ण में रहेंगे कि कृष्ण हम में रहेगा? ऐसे एक ही हो जाए तो फिर ये कहने ही बेवकूफी है। श्री कृष्ण शरण, ये बोलना ही मूर्खता है सब कुछ, बोलते हैं। तो कौन किसके शरण है? कृष्ण की शरण में हम हैं या हमारी शरण में कृष्ण है? तो वास्तविकता ये है कि कृष्ण ही हमारी शरण है, नहीं? कृष्ण ही हमारी शरण है। श्री कृष्ण मैंने श्री कृष्ण ही, मम मैंने मेरी, शरण मैंने शरण है। तो शरण का अर्थ वहां सरेंडर या समर्पण नहीं, बल्कि हाँ, रहने की आश्रय की जगह है। तो कृष्ण आश्रय की जगह कि हम उसकी आश्रय की जगह? कृष्ण ही आश्रय स्थल है, उसी में हमको जाना है। नहीं, हाँ, तो ये इस प्रकार की मात्र एक उद्घोषणा है, डिक्लेरेशन। ये मंत्र नहीं है। मंत्र तो तब हो सकता है जब वो तुम्हारे अंदर के अज्ञान को दूर करके और ज्ञान का प्रकाश कर दे, तुमको अपना जो लक्ष्य है उस पर हस्तामल की तरह दिखाई देवे, वो मंत्र है। इसलिए इस बात का मंत्रम गुप्त अवभाषणम, जो गुप्त है उसका जो अवभाषण करे उसका नाम मंत्र है। तो इसलिए वो जो मंत्र का दर्शन करे, दृष्टा है, साक्षात करता है, उसको कहते हैं ऋषि। वो ऋषि कहलाता है। तो यहाँ वही कहते हैं ऋषिया दर्शनवंत। दर्शनवंत मैंने जिन्होंने उसका गुप्त तत्व का दर्शन कर लिया, गुप्त तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे जो ऋषि हैं। ऋषिया संप्राप्य सम्य सम अवगम्य एनम, उसका अच्छी तरह से सम प्राप्त मैंने सम अवगम्य मैंने अच्छी तरह से उसका अवगम करके, अच्छी तरह से उसका बोध करके, और फिर क्या करते हैं? तो ज्ञान तृप्ता
वही क्या हो जाता है, तेने ज्ञान तृप्तः, वो उस के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा क्या हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वहां तृप्ति का अर्थ क्या होता है, तो ये बताओ। तृप्ति हम कहते हैं हम बड़े तृप्त हैं, तृप्ति का अर्थ क्या है? हाँ? और तुष्ट को ये लोग बात हो गई, एक ही हो गई। हाँ? अच्छा, जब भोजन करते तो लक्ष्य सिद्ध हो जाता है, कहते हैं मुझे आकर मुझे पूर्ण तृप्ति हो गई। हाँ? तो वहां तृप्ति का अर्थ क्या है? ये तृप्ति का असली अर्थ वो है कि जब अधिक पदार्थ की आवश्यकता न हो तो उसको तृप्ति कहते हैं। हो गया ना? तो जब तृप्ति हो जाए तो फिर आपको कुछ चाहिए नहीं, चाहिए ना, कुछ नहीं चाहिए। अब ये जो है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसने दर्शन कर लिया, जिसने साक्षात्कार कर लिया आत्मा का, क्या साक्षात्कार किया कि आत्मा सदा पूर्ण है। क्या है? पूर्ण। पूर्ण का मतलब क्या? जिसमें से न कुछ घटाया जा सके और न कुछ जोड़ा जा सके। उसको घटाया भी नहीं जा सकता और जोड़ा भी नहीं जा सकता। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इसका अर्थ क्या है कि पूर्ण अदा, अदा मैंने वो जो परमात्मा है, ब्रह्म है, जो लक्ष्य है वो पूर्ण है। पूर्ण का अर्थ क्या हुआ कि उसमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता, उसमें कुछ भी घटाया नहीं जा सकता। हो गया? वो सदा एक पूर्ण है। लेकिन कहते हैं पूर्णम इदम, ये जो आपके अहम 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 करने वाली आत्मा, ये भी पूर्ण है। क्यों? पूर्णा पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण का उद्गम यानी अभिव्यक्ति होती है। हाँ, आपका हमने, आप तो पूर्ण है, आपका हमने फोटो खींच लिया तो वो भी क्या है, पूरा है कि नहीं? और 1 2 10 20 नहीं, लाखों फोटो खींच लें फिर भी हर एक फोटो पूरा ही होगा, उसमें कोई कमी नहीं आती है। और 100 200 500 फोटो फाड़ दें, जला दें तो भी आपके ऊपर कोई असर नहीं आता है। क्यों? आप पूर्ण हैं। हो गया ना? इसलिए का पूर्णा पूर्णम उदच्यते पूर्ण से पूर्णमादाय। और अगर पूर्ण से पूर्ण को घटा भी दियो तो बाकी भी, क्यों? क्योंकि जोड़ना घटाना जमा बाकी ये सब किसमें है? माया रूप उपाधि में है। पारमार्थिक आत्मा में तो है ही नहीं, वो तो सदा पूर्ण ही है, वहां घटाना जोड़ना संभव है ही नहीं। इसलिए कहा कि पूर्ण से पूर्णमादाय। अगर पूर्ण से पूर्ण को निकाल भी दो तो बाकी जो बचेगा वो भी पूर्ण ही होगा। एक दिए से 100 दिया जला लो तो क्या वो प्रकाश मिलेगा? कम है, 100 प्रकाश मिलेगा क्या? ऐसा नहीं है। दूसरे दिए से जलने पर भी हर एक दिया अपने आप में स्वतंत्र रूप से पूर्ण प्रकाश दे रहा है। तो इसलिए कहा कि ये जो है दर्शन ज्ञाने न तो जोड़ा नहीं जा सकता, घटाया नहीं जा सकता, सदा पूर्ण है। तो अब उसको क्या चाहिए? जिसको अपनी पूर्णता का बोध हो गया, जिसको अपनी पूर्णता का साक्षात्कार हो गया, उसको क्या चाहिए? हाँ, कुछ नहीं चाहिए उसको। तो तृप्त हुआ कि नहीं? तो ज्ञान मात्र से ही तृप्त है। ज्ञान तृप्त का अर्थ क्या हुआ? हाँ, लिखा ना, ज्ञान तृप्ता। तो ज्ञान तृप्ता का अर्थ क्या हुआ?
कि इस ज्ञान, तृप्ति का जो ज्ञान है, पूर्णता का जो ज्ञान है, उस पूर्णता के ज्ञान से, पूर्णता के साक्षात्कार से अब उसको किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं है, इसलिए वो निरंतर तृप्त है। उसी ज्ञान के द्वारा ही निरंतर तृप्त है। तो कहते हैं ज्ञान तृप्ता। और आगे कहते हैं कृतात्मा। क्या है वो? कृतात्मा। इस आत्मा में, आत्मा को जिन्होंने कर लिया है, किया हुआ है, क्या किया हुआ? हाँ, ये तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए कृतात्मानाकार करते हैं। परमात्मा स्वरूपे नहीं निष्पन्न आत्मना संतः। कहते हैं कि परमात्मा स्वरूपेण एक तो हमारा स्वरूप है जीव आत्मा स्वरूप, और एक परमात्मा स्वरूप, दो हो गए कि नहीं? एक जीवात्मा स्वरूप और दूसरा परमात्मा स्वरूप। अब ये जो दोनों हैं, इनके अंदर जीवत्व भी उपाधि है और परमत्व भी उपाधि है। आत्मा इत्येव सत्यम, आत्मा ही एकमात्र सत्य है। जीव और परम ये दोनों ही विशेषण क्या है? उपाधि रूप हैं। उपाधि रूप मैंने आरोपित है, मैंने नकली हैं। इसलिए ये जो दोनों उपाधियों को छोड़ा तो बाकी क्या बचा? एक ही बचा। उसको परमात्मा कैसे कहोगे? परमात्मा का परम तो आपने पहले ही छोड़ दिया, आत्मा ही रह गया। वहां केवल शब्द की भी उपयोगिता नहीं है, आत्मा ही रहे। ये जो है परमात्मा स्वरूप नहीं हो, परमात्मा स्वरूप से ही निष्पन्न आत्मान संत, उन्होंने अपनी आत्मा को निष्पन्न कर लिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जीव रूप जो उपाधि है उसका परित्याग कर दिया। जीव रूप उपाधि का ये तो परम तो अपने आप ही छूट जाएगा। जैसे मैंने कई बार कहा कि बाप को बनाने वाला कौन है? बेटा। बाप को बनाने वाला कौन? बेटा। हो गया ना? अब बेटा आया तो अब क्या बन गए? अब बेटा न रहा तो सच्ची घटना। वहां बम्बई में हमारे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं, उनका जो है बेटा वो वहाँ रहता है अमेरिका में। तो एक दिन उनको पत्र आया, हाँ, कि आपको पौत्र हुआ है। क्या हुआ? तो क्या बन गए? पहली बार पौत्र हुआ, नहीं, बड़े बेटे को पहली बार संतानोत्पत्ति, तो वो क्या बन गए? पहली बार दादा बन गए। और दादा बनने की खुशी कैसी होती है वो आप लोगों ने अनुभव किया होगा, है ना? बड़े खुश हुए वो, दादा बन गया, मैं दादा बन गया। हाँ, अब उस खुशी में उन्होंने 25-30 किलो मिठाई भी मंगाई, खूब बांटी, खूब लोगों को खिलाई। हाँ, सबको बड़ा गले मिले वो किया। करते करते रात हो गई। सारा दिन आज उनका बड़ी मस्ती, बड़ी खुशी में बीता कि मैं क्या बन गया? दादा बन गया। अब क्या हुआ? रात को उनके मन में हुआ कि वो पौत्र किसके ऊपर गया है। ये लोगों को बड़ी जिज्ञासा होती, मैंने देखा है कि बेटा किस पर गया, माँ पर गया है कि बाप पर गया है कि दादा पर कि नाना पर कि माँ, किससे उसका वो मिलता है लक्षण, ये देखने की बड़ी। तो सोचा चलो फोन ही करें। तो वहाँ फोन किया तो उसने बेटे ने लिया, नमस्कार किया, कहते बेटा वो पौत्र कैसा है, किस पर गया है? कौन सा पौत्र पिताजी? अरे
बेटा हुआ ना तुझे? कहते नहीं, मुझे तो कोई बेटा नहीं हुआ। कह रहे टेलीग्राम आया है। कह रहे मैंने तो कोई टेलीग्राम किया ही नहीं। तो फिर उसको अचानक उसने कहा फिर ये तारीख कौन सी है? तो कहा 1 अप्रैल। अप्रैल फूल बनाते हैं ना, तो किसी ने उनको अप्रैल फूल बना दिया। वो उनके बेटे के नाम से टेलीग्राम दे दिया कि जो है, और परिणाम अब वो 50 किलो मिठाई तो बची गई, वो तो वापस ले नहीं सकते कि लाओ भाई हमारा बेटा पौत्र नहीं हुआ तो हमको मिठाई वापस कर दो। मांगोगे? बोलो क्या लीजिए? हाँ, नहीं मांगोगे ना? हाँ, तो इसलिए वो तो पर इतना खर्च हो गया। किस कारण से? वो थोड़ी देर के जो दादा बने, हाँ, उसका टैक्स भरना पड़ा कि नहीं इतना। इसी तरह से हाँ, ये जितने भी दादा बनाया किसने आपको? पौत्र ने, जो अभी पहले ही नहीं हुआ। क्या किसने दादा बनाया इनको? पौत्र ने। कौन से पौत्र ने? जो पहले ही तो अब जो है, जब शाम को ये बात हो गई फोन से, उसके बाद किसके दादाजी हैं? तो क्या कहेंगे? अरे मैं दादा हूं ही नहीं। तो दादा पना जो था वो खत्म हो गया कि नहीं? खाने का मिठाई किसकी बांध रहे थे? खानो सही नहीं था, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि नहीं सब मिठाई क्यों बांट? तो पौत्र तो था कहाँ? इनकी खोपड़ी में, इनके दिमाग में। वो तो मिठाई बंटवारा था, अब वो गायब हो गया खोपड़ी से, तो ये दादापना भी गायब हो गया, हुआ ना। तो ऐसी अवस्था में यदि आप अपनी जीवत रूप उपाधि को छोड़ दें तो परमात्मा स्वरूप उपाधि अपने आप ही छूट जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि आप उस अपने आत्मस्वरूप का, जीवात्म स्वरूप का नहीं, आत्मस्वरूप का ध्यान करें। अब वो ध्यान करने के लिए सीधे होकर के बैठें, जोर से हरि ओम की ध्वनि करके, और 1 मिनट उस रूप का ध्यान करो। हरि ओम।
का 13वां ज्ञान यज्ञ मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि वो श्रोता मंडल की ओर से है, संन्यास आश्रम श्रोता मंडल की ओर से जो ज्ञान यज्ञ है वो